हेलो फ्रेंड्स, आज जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सक्षमता परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे उसे आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये क्वेश्चन पेपर जो है सक्षमता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसमें जो है उर्दू क्वेश्चन जो है उर्दू कवायद का, उसको आज देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 2, 1। तो बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऐसे बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। ठीक है, जामिद, मसदर और मुस्तक, ये जो है 3 किस्में हैं बनावट के लिहाज से। और मानी के लिहाज से 2 है। क्या है? इसमें ज़ात और इसमें सिफत। ये जो है माने के लिहाज से जो है इसमें ज़ात और इसमें सिफत, इसकी 2 किस्में हैं। और बनावट के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, जामिद, मसदर और मुस्तक। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसमें 3 ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मार्फा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आम चीज़ को, ख़ास चीज़ को, खालिस को, गैर खालिस को। इसमें मार्फा कहते हैं ख़ास चीज़ को। और इसमें मार्फा कितनी किस्में हैं? तो 7 किस्में। कहीं कहीं 6 भी आता है। ठीक है, लेकिन आपको कंफर्म है कि 7 किस्में आता है। और ये 6 किस्में कहाँ किधर से आता है? तो अलम, किताब, लक़ब, तखल्लुस, इधर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिताब, कुनियत, तखल्लुस, उर्फ और लक़ब कौन सी इसम की किस्में हैं? इसमें जमा, इसमें मार्फा, इसमें नकरा, इसमें मुस्तक। तो ये किताब, कुनियत, तखल्लुस, उर्फ, लक़ब, ये जो है इसमें मार्फा किस्में हैं। ठीक है, तो इसमें मार्फा के एक तरफ से 6 किस्में होते हैं, दूसरी तरफ से 7 किस्में हैं। इसमें जो है 5 बताया गया है, जिसमें अलम को क्या किया गया है? छोड़ दिया गया है। तो आपको ये भी ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो है सक्षमता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो अल्फाज किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तो ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जाहिर। ठीक है, तो जो बड़ा करके जाहिर करे उसको क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें सौत, क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट राइट हो जाएगा, इसमें मुकब्बर। और जो छोटा करके जाहिर करे उसको क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। छोटा करके अगर जाहिर करता है, ठीक, इसे मुसग्गर कहते हैं। इसमें आला कहते हैं, किसी औजार हथियार के नाम को क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। इसमें सौत होता है कि हम आवाज़ को क्या कहते हैं? इसमें सौत कहते हैं। साई साई, भाव भाव, म्याओ म्याओ, ये जो है रिपीट आवाज़ है उसको हम क्या कहते हैं? इसमें सौत कहते हैं। कफगीर क्या है? कफगीर क्या है? इसमें जर्फ, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें मारफा। तो कफगीर क्या है? एक आला का नाम है, तो क्या हो जाएगा? इसमें आला हो जाएगा। ठीक है, किसी काम को क्या करते हैं? अंजाम देते हैं इस चीज़ से, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आला हो जाएगा। इसमें जर्फ हो जाएगा, इसमें जर्फ मका, इसमें जर्फ जमा। जमाना और क्या हो? जगह का नाम मालूम हो उसको क्या कहते हैं? इसमें जर्फ कहते हैं। इसमें मुकब्बर जो है किसी चीज़ को बड़ा करके नाम को जाहिर करें, इसम को जाहिर करें, इसमें मुकब्बर कहते हैं। इसमें मारफा जो होता है ख़ास नाम को क्या कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग इंशाल्लाह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निगार आजिम का पहला अफसानी मजमुआ कब शाया हुआ? 1975 में, 1980 में, 1983 में, 1977 में। तो निगार आजिम का पहला अफसानवी मजमुआ जो है 1975 ईस्वी में शाया हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1 राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। इसमें देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और कैंडिडेट का आंसर जो भी है फर्स्ट है, वो 1800 कितना है? 75, 1975 ईस्वी, 1975 ईस्वी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? 0.45 डिग्री सेल्सियस, 0.55 डिग्री सेल्सियस, 0.65 डिग्री सेल्सियस, 0.75 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.75 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
4 राइट हो जाएगा। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यहाँ देखिए आपका करेक्ट आंसर 4 है और कैंडिडेट का आंसर जो दिया गया है 3 है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 2, 4, 6, 7। तो इसमें मार्फा की असल जो है किस्म होती है 7। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 राइट हो जाएगा। कहीं कहीं आपका 6 भी दिया होता है, तो अगर 6 और 7 दिया रहे तो उसमें आपको किस में टिक लगाना है? 7 में टिक लगाना। अगर 7 नहीं दिया है तो उसमें उस एवज में क्या आपको 6 में टिक लगाना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसमें मार्फा कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 राइट हो जाएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 7 दिया हुआ है, 4 नंबर क्या है आपका राइट आंसर है। अब देख अलम की कितनी किस्में हैं? तो अलम की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5, 6। तो अलम की कितनी किस्में हैं? तो 5 किस्में। अलम की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। जो हो गया आपका खिताब हो गया, ठीक है, लक़ब हो गया, तखल्लुस हो गया, उर्फ हो गया और कुन्नियत हो गया। ठीक है, ये जो है अलम की 5 किस्में, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें मार्फा के अगर किस्में बताएं तो 7 होती है। ठीक है, असल, और 6 जो आएगा इसमें मार्फा की अलम, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ। इस तरीके से क्या होगा, इसमें मार्फा की 6 किस्में आएगी। और अलम की अगर किस्में आए तो इसमें क्या आ जाएगी? 5 किस्में अलम की आ जाएगी। तो ये जो है कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, अलम इसमें मार्फा की, इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है तो आपको बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अलम की कितने किस्में हैं? तो आपके 5 किस्में। अलम की कितने किस्में? 5 किस्में हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 राइट हो जाएगा। अलम की 5 किस्में हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 3 आपका क्या है? राइट आंसर है। दरजेल में इसमें आम कौन है? गंगा, जमुना, नदी, झेलम। तक इसमें आम कहते हैं वो नाम जो एक समूह में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? इसमें आम कहते हैं। ठीक है, तो गंगा एक खास नाम है, जमुना एक खास नाम है, नदी जो है ये इसमें क्या है? आम है। झेलम एक खास नाम। तो नदी में आपका जमुना, गंगा और झेलम ये सारे हो गए आपके नदी। ठीक है, तो एक समूह में आ रहे हैं, तो नदी जो हो गया आपका क्या हो गया? इसमें आम हो गया। और नदी में अगर नाम उसका लिया जाए तो वो आपका क्या होगा? इसमें खास हो जाएगा। तो गंगा इसमें खास हो जाएगा, जमुना इसमें खास हो जाएगा, झेलम इसमें खास हो जाएगा, लेकिन नदी आपका क्या हो जाएगा? इसमें आम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 नंबर क्या आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गुलशन क्या है? इसमें जर्फ, इसमें आला, इसमें मुसग्गर, मसदर। तो गुलशन क्या एक जगह का नाम है, बगीचा का नाम है, तो क्या होगा? इसमें जर्फ राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 राइट हो जाएगा। इसके कितने किस्में हैं? 2 किस्में। एक है इसमें जर्फ जमा, ठीक है, और दूसरा है मकान। ठीक है, जमाना का जब मालूम हो तो जमा हो जाएगा, और किसी जगह का मालूम हो तो क्या हो जाएगा? जर्फ मकान हो जाएगा। तो इसकी कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। इसमें आला किसी औजार हथियार के नाम को क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। इसमें मुसग्गर जो हो गया जब किसी छोटापन का छोटा चीज़ को जाहिर करे तो वो क्या कहता है? इसमें मुसग्गर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गालिब बुरा ना मान कर बाज बुरा कहे। इसमें गालिब क्या है? गालिब क्या है? लक़ब, तखल्लुस, खिताब, कुन्नियत। तो गालिब क्या है? आपका तखल्लुस है। शायर क्या करते हैं? गालिब शायर हैं जो अपने मक्ता के आखिर में क्या करते हैं? अपना नाम, शॉर्ट नाम गालिब रखते हैं। तो ये आपका क्या होगा? तखल्लुस हो गया। किसी हुक्मरान की तरफ से एजाजी नाम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। किसी रिलेटिव की तरफ से रिश्ता या लगाव रहता है उसको क्या कहते हैं? हम कुन्नियत कहते हैं। लक़ब जो होता है आपका समाज की तरफ से किसी अच्छाई के एवज में उसको जब नाम दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। और उर्फ हो गया जो असल नाम के अलावा कोई और नाम रहता है उसको क्या कहते हैं?
उर्फ कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? फेल, सिफत, फाल, मफूल। तो असगर क्या कर रहा है? खेल का अंजाम दे रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो असगर क्या हो गया? जो काम को अंजाम देने वाला होता है उसको काम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर राइट हो जाएगा। काम इसमें क्या हो गया? खेलने का काम हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। मफूल क्रिकेट, तो आपका क्या हो गया? मफूल हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है तो मफूल हो जाएगा, ठीक है। और सिफत अच्छाई या बुराई को हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्जेल में इसमें आला कौन है? इसमें आला क्या कहते हैं? जिस चीज़ से काम को अंजाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। बेलचा, सजावट, खूबसूरत, कुतुबखाना। तो काम किस चीज़ से लिया जाता है? तो बेलचा से लिया जाता है, बालू फेंकने के लिए या गिट्टी फेंकने के लिए। तो ये क्या हो गया आपका? बेलचा जो होगा इसमें आला होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 राइट हो जाएगा। 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है, दर्जेल में से इसमें मुसग्गर कौन सा है? तो इसमें मुसग्गर जो होता है जिस इसम से क्या हो? छोटापन या छोटा जाहिर हो, वो क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर होता है। बाजार, पहाड़ी, महल, बाग। तो बाजार जो है इसमें मुकब्बर है, महल इसमें मुकब्बर है, बाग इसमें मुकब्बर है। तो बचा कौन? पहाड़ का क्या होता है? पहाड़ जो हो गया आपका इसमें मुकब्बर हो गया, तो उसका क्या हो गया? छोटा पहाड़ी हो गया, तो इसमें मुसग्गर हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर हो जाएगा। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? पहाड़ी, इसमें मुसग्गर। दर्जेल में से इसमें मार्फा कौन सा है? तो खास नाम कौन सा है? हिमालय, नदी, पहाड़, आदमी। तो किसी खास नाम क्या हो गया? हिमालय एक नदी का नाम है तो खास नाम हो गया। नदी में आपका बहुत सारी नदी आते हैं, पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, आदमी में जितने भी मर्द होते हैं, ठीक है, वो सब आदमी हो गए। तो आपका खास नाम क्या हो गया? हिमालय हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा? पहला नंबर राइट हो जाएगा। और ये क्या हो गया? इसमें आम हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन साक्षरता परीक्षा में पूछे गए हैं सवाल, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दर्जेल में से इसमें फ़ाल कौन है? तो इसमें फ़ाल कहते हैं जो काम को अंजाम देने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें फ़ाल कहते हैं। कत्ल काम को अंजाम देने वाला है? नहीं। कातिल काम को अंजाम देने वाला है? हाँ है। मकतूल तो काम को अंजाम देने वाला है? नहीं। तो ये क्या है? कातिल आपका क्या होगा? इसमें फ़ाल हो जाएगा। जो काम को अंजाम देता है, कत्ल करने वाले को क्या कहते हैं? हम कातिल कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? 2 राइट हो जाएगा। मकतूल कहते हैं जिस, ठीक है, जिसको कत्ल किया गया उसको क्या कहते हैं? मकतूल कहते हैं, ठीक है। तो ये मकतूल क्या हो गया आपका? मफऊल हो गया। क्या हो गया? मफऊल हो गया। जिसको कत्ल किया गया वो मकतूल हो गया, जिसको कत्ल करने वाला क्या हो गया? कातिल हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर राइट होगा इसमें फाइल। गरीजा कौन सा इसमें है? इसमें फ़ाल, इसमें मफूल, इसमें हालिया, इसमें शौत। इसमें मफूल कहते हैं जो काम का अंजाम देने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें फ़ाल कहते हैं। जिस पर फ़ाल का असर हो उसको क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। तो गरीजा क्या है? नहीं है। इसमें हालिया और इसमें शौत। इसमें शौत उसको कहते हैं जो सेम जैसे आवाज़ होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसमें शौत कहते हैं। इसमें आवाज़ नहीं है तो बचा कौन मेरा? इसमें हालिया। तो ये क्या गरीजा जो हो गया आपका इसमें हालिया हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर राइट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर भी आपका क्या दिया हुआ है? 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। दर्सगाह कौन सा इसमें है? इसमें आला, इसमें जर्फ, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर। दर्सगाह तो इसमें आला किसका कहते हैं? औजार हथियार के नाम को क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। इसमें जर्फ कहते हैं किसी जगह या ज़माना पाया जाए उसको क्या कहते हैं? इसमें जर्फ कहते हैं। तो जगह ये पाया जा रहा है दर्सगाह, ठीक है, तो इसलिए इसमें जर्फ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 राइट हो जाए। इसमें मुसग्गर होता है जिस इसम से क्या हो? छोटा जाहिर हो, इसमें मुसग्गर। और जिस इसम से क्या हो? बड़ा जाहिर हो, इसको क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं। तो पहाड़ आपका क्या हो गया? इसमें मुकब्बर, ठीक है, और पहाड़ी हो गया इसमें मुसग्गर। अगला क्वेश्चन है, कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्में है? तो इसमें नकरा को क्या कहते हैं? इसमें आम भी कहते हैं। तो कैंची क्या है?
किसी काम को अंजाम दिया जाता है कैंची से, तो जब काम को अंजाम दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दर्जेल में से इसमें मार्फा की निशानदेही कीजिए। तो इसमें मार्फा खास नाम को कहते हैं, ताजमहल, शहर, इमारत, पहाड़। तो ताजमहल एक खास नाम है, इसलिए क्या कहते हैं, इसमें मार्फा आपका क्या हो गया, ताजमहल। ऑप्शन फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। शहर जो हो गया आपका, बहुत सारे शहर हैं, तो ये आम हो गया। इमारत, बहुत सारी इमारत बनाई गई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें आम हो जाएगा। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो यह क्या इसमें आम हो जाएगा। ठीक है, या नकरा हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, ताजमहल, इसमें मार्फा हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है दर्जेल में से कुन्यत की निशान दीजिए। तो कुन्यत क्या होता है, रिलेटिव से क्या हो, मुताल्लिक हो, उसको क्या कहते हैं, कुन्यत कहते हैं। रिश्तेदार से जो मुताल्लिक होते हैं। तो अबू बकर, अब्दुल्ला, उमर फारूक, हुसैन। तो क्या हो गया, अब बकर जो हो गया कुन्यत की मिसाल हो जाएगा। अबू इब्ने, ठीक है, ये जब शुरू में लगे रहे तो अक्सर क्या होते हैं, आपकी कुन्यत के मिसाल होते हैं। तो अबू इब्ने, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कुन्यत की मिसाल हो गया। ये जो अब्दुल्ला, उमर फारूक, हुसैन, ये सारे क्या हैं, नाम हैं, ख़ास नाम। तो उर्दू के टोटल जो थे 30 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको कराए गए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट डे जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जो था पीआरटी का था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट डे जो हो जाएगा टीजीटी का, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे लिख रहा हूँगा। आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहेंगे।